कहीं ऐसी परिस्थिति हो जाए कि दो में एक को चयन करना पड़ेगा कि हम मां को चयन करें या पत्नी को चयन करें, तो हमको चाहिए कि किसी भी स्थिति में पत्नी को अपना संग स्वीकार करके मां की सेवा करनी। त्याग दोनों का नहीं किया जा सकता। अगर पति पत्नी मां का त्याग कर देते तो हमारा धर्म नष्ट हो गया। अगर माता पिता का त्याग करके पत्नी का अनुराग पूर्वक हम सेवन करते चल दिए तो हमारा कर्तव्य नष्ट हो गया। अगर हम पत्नी को त्याग करके माता पिता का पक्ष लेके उसके हमारा कर्तव्य नष्ट हो गया। अगर पत्नी को माँ ने हमारी गाली दिया, हम पत्नी को दुलार करके समझा लेंगे, देखो हम तुम एक हैं, वो मेरी माँ है, क्षमा करो। माँ को पत्नी ने गाली दिया, ये नहीं, वो पूज्य है, तुम्हें ऐसे, अगर ऐसे शब्द, तो हमारा मन बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो पूज्य है। पत्नी हमारा अंग है, माँ और पिता हमारे पूज्य हैं। अच्छा, बुढ़ापे में बुद्धि का फर्क हो जाता है, हमको उनकी बातें नहीं ध्यान देनी। अगर आप मां के पक्ष में होकर पत्नी को प्रताड़ित करते हैं बार बार ऐसा, तो आप अपने धर्म का नाश कर रहे हैं, क्योंकि वो समर्पित है। ऐसा नहीं, परम धर्म मां है। चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी योगी हो, मां के सामने किसी के लिए चलते। अगर दाम्पत्य जीवन में परम सुखी होना है तो दो बातों का विशेष ध्यान रखें। एक परस्पर प्रेम और दूसरा परस्पर इंद्रिय की पवित्रता। अगर प्रेम है तो फिर तुम्हें दूसरे की आवश्यकता जीवन में नहीं होनी चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। अगर एक में तुम्हारी तृप्ति नहीं हो, बेविचार में उतर जाओ, तो पूरे विश्व में तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं, कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं। दाम्पत्य सुख में पैसा नहीं, प्यार की आवश्यकता है, और प्यार के साथ पवित्रता की आवश्यकता है कि हमारा आपका जो संबंध हुआ है उस पर कभी दाग नहीं लगेगा। तो अगर नमक रोटी भी दोनों मिलकर खाओगे ना, आनंद वर्धन करने वाला होगा, और जो संतानें होंगी, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, वो मंगलदायक होंगे, सुख प्रदान करने वाले होंगे।